चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का लेसन 9 अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यवर्ती धारा। तो सबसे पहले जाने की प्रत्यवर्ती धारा क्या होता है। जैसे धारा दो प्रकार के होता है, आपका डीसी है एगो एसी। डीसी करंट के निर्माण किए थे थॉमस एडिसन एल्वा। डीसी करंट के जन्मदाता वही है एडिसन, जिन्होंने विद्युत बल्ब का निर्माण किया था। एसी का निर्माण किए थे निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला को विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में और धारा के सब मतलब उनको बड़ा इंटरेस्ट था विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, बहुत जानकारी भी था, बहुत इंटरेस्ट थे। वो तो यहाँ तक ले ऐसा सोच लिए थे कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके हम टाइम मशीन का निर्माण करेंगे, लेकिन वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पर काम ही कर रहे थे तो अचानक कहाँ पर गायब हो गए। किसी को उनके मौत की जानकारी नहीं कि उनका मौत कैसे हुआ है। रहस्यमय तरीका से किसी को पता नहीं, लाश मिलवे नहीं किया तक कैसे आदमी डिसाइड करेगा किसने। अब देखो तो वही सबसे पहले एसी बनाए थे, तो इसे एसी निर्माण किए थे कि प्रत्यवर्ती धारा ना, तो ये एडिसन चाहते थे ना कि ये आगे नहीं बढ़े टेस्ला, क्योंकि एक्चुअल में देखिए आज हम लोग का करेंट डीसी का कहती है कि उसको अब ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते हैं। देखते हैं जैसे कि जो हम लोग का डिश धारा होता है उसको अब ढेर दूर तक सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत दूर तक सप्लाई करने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होता है। लेकिन एसी का सबसे बड़ा गुण है कि इसको बहुत लंबा दूरी तक भेजा सकता है, वो कम ऊर्जा खर्च करके। लेकिन वो नहीं चाहते थे, पहले तो डीसी के निर्माण हुआ था बाद में, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि आगे बढ़े। तो जैसे तरह तरह के षड्यंत्र भी किए, जहाँ तहाँ जैसे सब जब करंट एसी चलना शुरू हुआ ना, तो जहाँ तहाँ क्या करते थे कि तारे गिरवा देते थे, तो आदमी मर जाता था, चाहे कोई जीव जंतु मर जाता था। तो दिखाना चाह रहे थे कि देखिए इसका हानिकारक प्रभाव है। एडिसन इसे आदमी मर जाता है, और डीसी से नहीं मरता है आदमी। जैसे बैटरी वाला करंट मारता है आपको नहीं, ठीक ना। तो एसी आखिर प्रत्यवर्ती धारा होता क्या है, तो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा जिसका मान और दिशा एक निश्चित समय के बाद बदलते रहता है। जिसकी दिशा एक निश्चित समय के बाद, कहने का मतलब है कि जितना देर तक ले ऊपर, मान लेते हैं कि 1 सेकंड तक ले ऊपर की दिशा में प्रवाहित होता है 1 सेकंड में। एक्चुअल में वैसे नहीं चलता है। जैसे कि परिपथ में होता क्या है ना कि जितना समय के लिए आगे की ओर जाता है उतना ही समय के लिए रिवर्स में आता है। लेकिन एक ही लाइन पर हम लोग आगे पीछे से रिप्रेजेंट करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए करंट के बढ़ने वाले को हम लोग लिख देते हैं ऊपर की ओर, और जब घटता है तो उसको फिर बढ़ेगा, फिर इसी तरह से लगातार प्रवाहित होता रहता है। तो इसे परिभाषा होता है, तार में ऊपर नीचे कैसे प्रवाहित है, तार है तो इसीलिए इसका परिभाषा होता है कि जितना समय तक ले एक दिशा में प्रवाहित होता है उतना ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है। 1 सेकंड के लिए ऊपर की ओर तो 1 सेकंड के लिए, फिर 1 सेकंड के लिए ऊपर के लिए तो 1 सेकंड के लिए नीचे की ओर। तो प्रत्यवर्ती धारा की परिभाषा लिखिए सब कोई। किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैसी धारा, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैसी धारा जो एक निश्चित समय तक एक दिशा में, जो एक निश्चित समय तक एक दिशा में तथा फिर उतने ही समय तक विपरीत दिशा में, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैसी धारा जो एक निश्चित समय तक एक दिशा में तथा फिर उतने ही समय तक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं
इसका डायग्राम बना लीजिए, ये वाला। चलिए इसके बाद सब कुछ टॉपिक लिखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत। जय देकर लिखिए, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत एसी जनित्र है। प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत एसी जनित्र है। एसी जनित्र है। एसी जनित्र है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। जैसे अभी के समय में सबसे क्रांतिकारी आदमी धरती पर माना जाता है एलोन मस्क को, उसी तरह से निकोला टेस्ला के समय उनको माना जाता था धरती पर सबसे क्रांतिकारी आदमी, यानी कि नए नए काम करने में विश्वास करते थे, नए नए चीज के क्या करे। वो निकोला टेस्ला ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी वायरलेस सप्लाई हो। कैसे? जैसे तार के सहायता से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, तो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई हो, यानी कि ऐसे ही पंखा यहाँ पर टंगा हुआ है और हम स्टैंड था, मतलब चला सकते। कैसे? हम लोग के मोबाइल है वायरलेस, मोबाइल वायरलेस है ना, मोबाइलों में तार खोस के जमीन से खोसल है। पहले के टेलीफोन में जमीन से तार आता था ना कनेक्टेड, वायरलेस मोबाइल पॉसिबल है कि नहीं? तो काम कर रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि वो जिसे उसके करीब पहुंच भी गए थे, मतलब कि, लेकिन उसमें पैसा खर्चा था तो कोई इन्वेस्ट नहीं किया, तब आगे चल के बोले थी बंद होता उनका प्रोजेक्ट हुआ। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में जान गए, इसका निर्माण कौन किए वो भी जान गए ना, निकोला टेस्ला। अब लिखिए दिष्ट धारा। दिष्ट धारा, दिष्ट दुष्ट नहीं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करेंट। हाँ, इसको एडिसन निर्माण किए थे। देखो जैसे कि सुनो, जैसे आजकल के समय में हम लोग मोबाइल से जैसे कि एसी से बैटरी चार्ज करते हैं कि नहीं। जैसे देखो एगो एसी है, एगो डीसी है, तो एसी करंट को डीसी में बदल देता है जो यंत्र, उस यंत्र का नाम क्या है? एक ऐसा यंत्र जो एसी को डीसी में बदलता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को, तो उस यंत्र का नाम नहीं मालूम है? उसका नाम होता है रेक्टिफायर, जिसको हम केमिस्ट्री के लेसन 1 में पढ़ाए थे छोट अवस्था में, रेक्टिफायर के बारे में। उसको दिष्टकारी भी कहा जाता है। तो एसी को जो डीसी में बदल दो दिष्टकारी होता है, यानी कि रेक्टिफायर। लेकिन जो डीसी को एसी में बदल दे उसका नाम क्या है? एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र का नाम, यंत्र के नाम पूछ रहे, डायरेक्ट धारा बता रहा है। इन्वर्टर, ठीक ना। इन्वर्टर काम होता है कि डीसी को किसमें बदल दे, तो वही ना देखता है कि लाइन कट जाता है तो कभी कभी लाइन मारता है बैटरी वाला, क्योंकि इन्वर्टर उसको क्या करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग को लगता है कि नहीं बैटरी वाला करंट मार रहा है, नहीं, बैटरी से उल्टा दिशा में, पर जिसे इधर से करंट जा रहा है तो बैटरी चार्ज हो रहा है, और जैसी लाइन कट गया तो धारा का दिशा क्या होता है, उलट जाता है ना, उलट जाता है। उलट जाना को हम लोग कहते हैं इन्वर्ट। इन्वर्ट, इन्वर्ट माने क्या होता है, जैसे ऐसे है तो ऐसे हुआ तो हो गया इन्वर्ट हो गया। अब वो उलटने का काम करता है ना मशीन, वही तो मशीन का नाम कैसे होता है, मतलब उलटने वाला, पलटने वाला, समझा। तो दिष्ट धारा होता क्या है कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली ऐसी धारा जिसका दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, यानी कि जिसका दिशा दम समय के साथ नियत रहता है, एक ही दिशा में लगातार चलते रहेगा, घूमते नहीं, चलते रहेगा एक ही दिशा में। लेकिन होता क्या है कि जैसे एक ही दिशा में प्रवाहित होता है तो इसके रास्ते में जो भी इलेक्ट्रॉन सब आवेशित कण आता है वो सबसे टकराता है,
तो टक्कर होगा तो उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का क्षय किस में हो जाएगा? उष्मा में होता है। तो दिश धारा का गुण होता है कि हमेशा ही सीधी डायरेक्शन में चलता है, इसलिए दिश जितना अभी तक ले पढ़े हैं ना उस सब में देख रहे थे बैटरी हम जोड़े थे कि नहीं, क्योंकि बैटरी जो है प्रतिवर्ती दिश धारा का स्रोत है। तो लिखिए दिश धारा का कि वैसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, वैसी धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसे दिश धारा कहते हैं। उसे दिश धारा कहते हैं। ई वाला डायग्राम बना लीजिए। एकदम सीधा। अब लिखिए दिश धारा के स्रोत। दिश धारा के स्रोत पहला नंबर लिखिए सेल, दूसरा नंबर बैटरी, तीसरा नंबर दिश धारा जनित्र। दिश धारा जनित्र जो आप एथी पढ़े थे वांडी ग्राफ जनित्र, तो वांडी ग्राफ जनित्र भी दिश धारा जनित्र में ही आता है। अगला लिखिए सोलर प्लेट या सोलर पैनल। हाँ, सोलर प्लेट या सोलर पैनल। सोलर प्लेट या सोलर पैनल। फिर इसके बाद लिखिए प्रकाश विद्युत सेल। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल इत्यादि कर लीजिएगा। ये सब डीसी के स्रोत है, सोर्स ऑफ डीसी। चलिए अब टॉपिक लिखिए आप लोग। देखिए जैसे कि सुनिए, बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण आप लोग पढ़ाए ना कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो कुंडली लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटता है, जिसके कारण कुंडली में धारा की उत्पत्ति, जिस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही टॉपिक है, इसमें भी लिखिए था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का घूर्णन देखिए टॉपिक का लिखा थे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का, कुंडली मतलब क्वाइल, जन्मपत्री नहीं। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं ना कि जैसे नॉर्थ है इधर, तो ही मत समझिएगा कि खाली एक नॉर्थ है एक साउथ में रहता है, क्योंकि एकल ध्रुव वाला कभी चुंबक संभव नहीं होता है, ठीक ना। इसके बीच में हम लोग किसी कुंडली को रखते हैं तो चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है ना जी, जिसका दिशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। तो जब हम लोग कुंडलियां कैसे से घुमाएंगे ना, यानी कि मान लीजिए कि ई है कुंडली ऐसे, ठीक, आई मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, तो घूमेगा तो काटेगा ना। और चुंबकीय क्षेत्र केवल एक रेखा होता है। रेखा मतलब कि यह रेखा नहीं है, मतलब दीर्घ रेखा है। जैसे कैसे लाइट आ रहा है अभी से, तो जब घूमेगा तो लाइट जब कम बेसी हो रहा है कि नहीं, तो इसी जब कुंडली को यहाँ से घुमाते हैं हम लोग तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा को लगातार काटता है। तो मान लेते हैं कि कुंडली में टोटल कुंडली कह रहे हैं, दोनों ध्रुवों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र का मान है बी, और एक कुंडली का जो क्षेत्रफल होगा ना, तो कुंडली के क्षेत्रफल होगा ए। मान के चलते हैं कि कुंडली का क्षेत्रफल ए,
और कुंडली में फेरों की संख्या, जैसे कुंडली है तो इसमें तार भी लपेटा रहता है। तो देखिए कुंडली के क्षेत्रफल ए है मान लेते हैं, आगे इसमें से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, बी आर डॉट ए। यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो फ्लक्स का मान एन इंटू बी डॉट। इसमें एन कैप जो है ना, एन कैप है, तो वो एन कैप जो है कुंडली के सतह के लंबवत घींचा गया अभिलंब होता है। जैसे कुंडली मान लेते हैं कि कुंडली है, तो कुंडली का कोई भी हम लोग छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं तो उसका दिशा लंबवत बाहर की होता है ना। लेकिन जब कुंडली से विक्षेपित होगा, कुंडली विक्षेपित और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ सीधे जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इसे, तो कुंडलियां विक्षेपित होगा तो कोण बनेगा उसके साथ कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसे हो गया कुंडली। अब तो यहाँ पर देखिए कितना कोण बन रहा है, थीटा। तो जब कुंडली विक्षेपित होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाता है। आई जो एन कैप है ना, तो एन कैप कुंडली के सतह के लंबवत बाहर की ओर उसके क्षेत्रफल का दिशा बताता है। कुंडली का ये कुंडली है तो इसका सतह पर घींचा गया जो रेखा होता है वो कुंडली के क्षेत्रफल की दिशा को लंबवत बाहर की दिशा में। लेकिन कुंडलिया ऐसे घूमेगा तो ऐसे इधर न हो जाएगा ना, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से ऐसे जा रहा था तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं। तो वही कोणवा कितना है, थीटा। ठीक, ये तो जान गए। और चुंबकीय फ्लक्स वो काटेगा घूमेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स वो काटेगा वो कौन, कुंडली। तो उसमें विद्युतवाहक बल प्रेरित होगा। तो पहले तो फ्लक्स तो निकाल ले, तो फ्लक्स बराबर होगा एन इंटू बी इंटू ए। बात जान लीजिए, जैसे कुंडली घूमेगा तो जैसे ऐसे मान लीजिए कि एकरा में हम एक रॉड लगा दिए, एकरा में 20 से चाहे नीचे ही ऐसे लगा दिए, तो एक निश्चित अक्ष के चारों ओर लगातार घूमता है ना। तो वो तो एक ही बिंदु के चारों ओर कुंडली घूमेगा लगातार, यानी कि एक अक्ष के चारों ओर लगातार कुंडली घूमते रहेगा ना। जैसे जनरेटर में देखते हैं ना घूमता है, दम वैसे ही समझ लीजिए। तो एक ही बिंदु के चारों ओर न घूमेगा कुंडलिया, जैसे घूमचर खुट्टा है, गोल नहीं है, लेकिन घूमेगा तो एक ही बिंदु के चारों ओर। तो जब कोई वस्तु एक बिंदु के चारों ओर गति करता है लगातार, तो उसके वेग को हम लोग कोणीय वेग कहते हैं। उसके वेग को कोणीय, तो ठीक ना। तो कोणीय वेग के फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। तो इसे होता क्या है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर यानी कि एक ही बिंदु के चारों ओर लगातार घूमता है, तो मान लेते हैं कि टी समय में कोण बनाता है थीटा। टी समय में कौन बना रहा है, तो एक समय एकांक सेकंड में समय बनाएगा थीटा बटा। तो जब कोई वस्तु किसी एक ही बिंदु के चारों ओर यानी कि वृत्ताकार पथ पर गति करता है, तो एकांक समय में उसके केंद्र पर बनाए गए कोण के मान को कोणीय वेग, कोणीय वेग के फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर थीटा बटा। तो इसे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, ठीक ना। तो अब आप लोग समझ सकते हैं। तो डायग्राम नोट कर लिए हैं तो लिखिए। तो इसमें माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को थीटा कोण से घुमाने से, थीटा कोण से घुमाने से फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन फाई बराबर एन बी डॉट ए। लिखिए फाई बराबर एन बी ए। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं इसको बराबर, देखिए कि एन अब बी ए का मान हुआ बी इंटू ए इंटू कोस, जहाँ थीटा होता है इसके क्षेत्र लंबवत क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण, ठीक ना। तो देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए कोस ओमेगा टी, क्या है
कार्तिक अभी बताएं कि ओमेगा बराबर होता है थीटा बटा टी, तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी नहीं जी। ये देखिए फाई के मान इतना नोट कर लीजिए। देखिए कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगी एन बी ए कोस ओमेगा टी। तो मान लीजिए कि इस तरह से कुंडली है, अगर से गुजर रहा है फ्लक्स से, तो जब एक हम लोग लगातार घुमाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा को लगातार क्या करेगा। हम जानते हैं कि जब भी कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखा को काटता है तो कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न, लेकिन वह विद्युतवाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, याद है किसके नियम से, फैराडे के नियम से। तो इसके बाद लिखिए तो जब कुंडली घूमना शुरू करती है, अपने आप नहीं, हम लोग जब घुमाते हैं तब, जब कुंडली घूमना शुरू करती है, जब कुंडली घूमना शुरू करती है तो समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, तो समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है, कुंडली में विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। अर्थात ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो देखिए ई बराबर माइनस डी फाइव के मान कितना है, एन बी ए कोस ओमेगा टी, अब बटा में डी टी, उसमें कांस्टेंट कौन होगा, एन बी ए, यहाँ पर बचेगा खाली कोस ओमेगा टी और डी टी ना। चलिए कौन बताएंगे, चलो गुंजन कुमारी आप खड़ा हो जाइए, बताइए कोस ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू, ठीक है बैठ जाइए, क्योंकि ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन एक बराबर करना पड़ता है ना ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में। तो पहले तो माइनस एन बी ए एक कोस होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी के करेंगे तो ओमेगा इंटू वन ना, तो हो जाएगा ई बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा को आगे ला रहे हैं ठीक ना, तो ओमेगा एन बी ए इंटू साइन हो गया, हो जाएगा साइन ओमेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब देखिए एन और बी ए इंटू ओमेगा को हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो इसमें देखिए ई बराबर हो जाता है ई नोट साइन ओमेगा टी, ऐसे मान लेवल जाता है ई नोट बराबर एन बी ए इंटू ओमेगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये होता है ई नोट साइन ओमेगा। ये प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल का फॉर्मूला है, जैसे आप लोग उन्हें विद्युतवाहक बल पढ़ते थे ना, ई बराबर तो वो अलग विद्युतवाहक बल था, आई प्रत्यावर्ती विद्युतवाहक बल होता है जो कोण के साथ हमेशा बदलते रहता है। तो इतना नोट कर लीजिए सब कोई। इसके बाद सबको लिख लीजिएगा कि जहाँ ई नोट को विद्युतवाहक बल का शिखर मान, जहाँ ई नोट को विद्युतवाहक बल का शिखर मान या आयाम कहते हैं, जहाँ ई नोट को विद्युतवाहक बल का शिखर मान या आयाम कहते हैं, तथा ई को विद्युतवाहक बल का तात्कालिक मान कहते हैं, तथा ई को विद्युतवाहक बल का तात्कालिक मान कहते हैं।
तात्कालिक मान कहते हैं, तात्क्षणिक भी कह सकते हैं। हाँ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तात्कालिक मान कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।